कहानी है मनोज की, जो काम की तलाश में अपने परिवार के साथ अपने गांव का दूसरे गांव की ओर निकल रहा था। मनोज को एक होटल में काम मिल जाता है। वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक बूढ़ी औरत का घर किराए पर लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मनोज के घर की मालकिन की मौत हो जाती है। कुछ दिन के बाद मनोज की मालकिन के घर से अजीब-अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। मनोज और उसका परिवार उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया करते थे। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मनोज का बेटा उस बूढ़ी औरत को मैंने उसके घर में देखा कहकर उसकी माँ को कहता है। इस बात को मनोज की पत्नी मनोज को काम से आने के बाद कहती है। इस बात को मनोज ने बच्चे ने शैतानी की है कहकर टाल दिया था। एक दिन मनोज का बेटा अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे देखकर उसकी पत्नी मनोज के बेटे से कहती है, बेटा अकेले में क्या बात कर रहे हो? वो बच्चा कहता है, माँ मैं अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर के मालकिन से बात कर रहा हूँ। यह सुनकर मनोज की पत्नी डर जाती है। इस बात को भी मनोज की पत्नी मनोज से कहती है, लेकिन मनोज फिर से इस बात को टाल देता है। एक दिन रात को मनोज अपने घर के बाहर खड़ा होता है। उसे उस बूढ़ी औरत की आत्मा नज़र आती है। मनोज बहुत डर जाता है और इस बात को वो अपनी पत्नी से कहता है। मनोज की पत्नी डर जाती है और मनोज से कहती है, हम इस घर को छोड़कर दूसरे कोई और घर देखते हैं। मनोज उसकी पत्नी से कहता है, इतना जल्दी तो कोई दूसरा और घर नहीं मिलेगा। हम इस बात को उस बूढ़ी औरत के बच्चों को कहकर देखते हैं वो क्या कहते हैं। उस औरत के बच्चे हम कुछ करते हैं कहकर मनोज को भेज देते हैं। एक दिन मनोज का बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इतने में ही उसे एक आईने में बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है। उस दिन से मनोज का बेटा बहुत बीमार रहने लगता है। एक दिन मनोज का बेटा मनोज से उसके साथ हुई घटना को बताता है। उस घटना को सुनते ही मनोज बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कल ही हम किसी अच्छे से पंडित को बुलाकर पूजा करवाते हैं। मनोज और उसकी पत्नी शहर के सबसे अच्छे पंडित को मिलकर घर में चल रही सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। वो पंडित मनोज से कहते हैं, उस बूढ़ी औरत की कोई आखिरी इच्छा होगी, इसलिए वो आपके घर वालों को नज़र आ रही है। अगले ही दिन मनोज अपने घर में पूजा करवाता है। उस बूढ़ी औरत की आत्मा पंडित के सामने आकर कहती है, मेरी सारी जायदाद को किसी अनाथ आश्रम के नाम लिख दो, क्योंकि मैं मरी नहीं थी, मेरे बेटों ने मिलकर मुझे मार दिया था। वो पंडित मनोज के परिवार को ये बात बताते हैं और मनोज ये सारी घटना को पुलिस को बताता है। पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत के बच्चों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उस दिन के बाद उस बूढ़ी औरत की आत्मा मनोज और उसके परिवार को कभी नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।